ये बात कितनी दुरुस्त है कि आप जब हिरासत में थे तो आपकी पार्टी के बड़े अहम लोग पुलिस को फ़ोन कर के आपको सुकरू करवाने के लिए काविशें करते रहे। इस तरह की मुसद्दका इत्तलात हम तक पहुंचती रही। मैंने आपको कहा कि अभी रात चलते ये मसाले वाले सवालों का जवाब नहीं दूंगा। वक्त आएगा शायद आपके साथ बैठूं, फिर मैं चैनल को कहूँगा आपको 8 बजे का शाम का प्रोग्राम दें, आपके साथ रूबरू बैठूंगा। मैं इतने मज़ेदार सवालों के लिए मज़ेदार किस्म का एयर टाइम लूँगा, चलते चलते उनका मज़ा किरकिरा। आप और हाफिज़ फ़रत दस्तो गिरबान भी हुए आप बनी गाला में, ये बात दुरुस्त है? आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। आप जो सबके साथ करते हो मेरे साथ ना कीजिए। मैं ऐसे सवालों के जवाब नहीं देता, ऐसे सवालों के लिए आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। ये बात दुरुस्त है कि आपके मुतालिक इमरान खान साहब को मिस रिपोर्ट किया जाता रहा, अब तक किया जा रहा है, इस तरह की बातें दुरुस्त हैं? आई डोंट सी दैट। बाकी लोग तो एफर्ट हर एक की करते हैं, लोग तो किसी को भी नहीं छोड़ते, तो एफर्ट्स की होंगी। अगस्त से लेकर अब तक आपकी लाइफ में क्या तब्दीली अब तक आई है, आप क्या समझते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका कभी फिर जवाब दूंगा, कभी बैठेंगे आराम से तसल्ली से। बहुत बड़ा सवाल है, $1 मिलियन सवाल है। शायद इस पर किताब लिखूं, शायद किसी और तरह से इसे एक्सप्लेन करूं। ऐसे राह चलते इसका मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ। आप ठीक हैं सर, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा शुक्र। क्या आपका टेक है आज के फैसले के हवाले से? बहुत खुशाइंद फ़ैसला है। इसलिए खुशाइंद फ़ैसला है कि आपको पता है, जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में अक्सर आवाम डरी होती है कि जब भी हम किसी क्रिटिकल जंक्चर पर आते हैं तो अक्सर हमें नज़रिया ज़रूरत पर फ़ैसले आ जाते हैं। अक्सर ऐसे फ़ैसले आ जाते हैं जो हम अपने लिए अनोखे फ़ैसले कर लेते हैं और फिर हम एज़ अ कौम अपने आप को मज़ीद मुसीबत में फंसा लेते हैं। आज एक बड़ा दबंग जो है वो फ़ैसला दिया है अदालत ने, आइन के मुताबिक दिया है, आवाम की उमंगों पर दिया है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस फ़ैसले के पाकिस्तान के ऊपर दूररस नताइज होंगे, पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की जमहूरियत पर और पाकिस्तान की आने वाली तारीख पर। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होते हैं, जो पार्टी जीतती है फाबिहा आकर हुकूमत बनाए, मुश्किल या आसान फ़ैसले ले, आवाम उनको मैंडेट देंगे फ़ैसले लेने का, वो फ़ैसले लें और आवाम की खिदमत करें। आपकी सेहत अब कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है, आपकी दुआएँ हैं फ़हद, और पहले से बहुत बेहतर हूँ। और आप अक्सर आजकल, परसों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप बार बार कह रहे थे कि गरीब लोग, मिडिल क्लास, वो तज़किरा फरमा रहे थे। ये क्यों नौबत आई है? ऐसा क्या आपने महसूस किया? ये मैंने महसूस, क्योंकि मैंने इस सिस्टम के आला तरीन ऐवानों में काम किया है। प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, मैंने नेशनल असम्बली भी देखी जाकर, मैंने हर जगह की वर्किंग भी देखी। तो मैंने ये देखा कि हमारे यहाँ असल में तबकात की लड़ाई है। हम अक्सर समझते हैं हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ प्राइम जो है वो एक और सिस्टम ले आएँ तो हम शायद बच जाएंगे। असल में हमारे यहाँ तबकाती तफरीक है। हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसको आगे नहीं आने दिया जाता। हमारे यहाँ उन्हें बराबरी का शेयर नहीं दिया जाता। फिर हम औरतों पे बड़े क्रूअल हैं, हम औरतों को आगे नहीं आने देते। हम अपनी ख़वातीन को जो है वो उनके बराबर के 50% उनकी पॉपुलेशन है। तो हमारे यहाँ हर वो क्लास जो किसी तरह से भी कमज़ोर है उसको पीछे किया जाता है। आप सहाफ़ी हैं, आपकी ज़िंदगी मेरे साथ इधर ही माइक पकड़ के इसी काम में गुजर जानी है। लेकिन जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, किसी की चिड़िया है, किसी का मगरमच्छ है, कोई चीफ़ मिनिस्टर बन जाता है और कोई दोबारा चीफ़ मिनिस्टर बन जाता है। तो लेकिन जो मिडिल क्लास होता है वो वहीं रहता है। अक्सर उसकी तनख्वाह काट ली जाती है। जब बहरान होता है तो उसकी तनख्वाह काट ली जाती है। आपकी तनख्वाह ज़रूर कटी होगी। मैं उस क्लास सिस्टम की, आप बताइए आपकी तनख्वाह पिछली दफ़ा कटी थी कि नहीं कटी थी? अगस्त से लेकर गिल साहब, मैं दोबारा सवाल करता हूं आपसे, आपकी तनख्वाह कटी थी कि नहीं कटी थी? नहीं, मेरी कोई तनख्वाह नहीं कटी। मैं आपके चैनल पे तनख्वाह कटी थी, लोगों ने कहा था कि तनख्वाह कटी। मैं अपनी, आपने मेरा सवाल किया, मैंने अपना जवाब दिया। फिर आप यू आर द लकी वन विद द मैनेजमेंट, आपसे वाकई बहुत खुश होगी। क्योंकि बाकी आपके जितने दोस्त वहाँ पर काम करने वाले थे बड़े बड़े, सब ने कहा, और सारे चैनलों पर, सिर्फ इस चैनल, उन्होंने आपसे ये तो नहीं कहा कि मैनेजमेंट को कह के उनकी तनख्वाह बढ़वा दें? नहीं, ये नहीं कहा, क्योंकि ना मैं किसी की तनख्वाह बढ़वाता हूँ ना उसमें से हिस्सा लेता हूँ। तो मैं खुद तनख्वाह ही नहीं लेता, इसलिए मैं किसी की बढ़वाने के चक्कर में नहीं पड़ता। अगस्त से लेकर मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि जब मार पड़ती, सामने खड़े कैमरामैन को पड़ती है, इस रिपोर्टर को पड़ती है, उसके साथ मुल्क का जो मर्जी कबाड़ा हो जाए, आप डॉलर के अंदर जितने मर्जी अरब रुपए डूब जाएं, कोई पूछने वाला नहीं सागदार को, तो मारा ही जाता है। तो मैं उस तबकाती जंग की बात कर रहा हूँ। मैं करूँगा क्योंकि मैंने उसे पास से देखा है। गरीब को हमें हक देना पड़ेगा, मिडिल क्लास को हमें हक देना पड़ेगा, उनको इज़्ज़त देनी पड़ेगी, बराबर का एहतराम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए और कानून है, वो शहजादे हैं, और जो गरीब है उन्हें चुक लो, उन्हें जेड़ी पुलिस दिल करता है वो चुक ले, जेड़ा अदारा दिल करता है चुक ले, उन्हें फेंटा फेरो, बिकॉज वो गरीब है, उसका कसूर है। ये काम नहीं हो सकता। इसके लिए 1947 में हमने हिजरत नहीं की थी, इसलिए हम पाकिस्तान, अगर हमने लित्तर ही खाने तो इंडिया में खा लेते। वहाँ तो बड़े बड़े वसूख से पढ़ते हैं मुसलमानों को, बड़े बड़े वो खुशदिली के साथ मुसलमानों को लित्तर मारते हैं, तो हम वहीं खाते रहते अगर लित्तर ही खाने थे। आज़ाद मुल्क में आए थे आज़ादी के लिए,
अपने मुल्क के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, यहाँ गद्दार कहलाने के नहीं आए थे। अगस्त से लेकर अब तक आपकी लाइफ में क्या तब्दीली अब तक आई है, आप क्या समझते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका कभी फिर जवाब दूंगा, कभी बैठेंगे आराम से तसल्ली से। बहुत बड़ा सवाल है, $1 मिलियन सवाल है। शायद इस पर किताब लिखूं, शायद किसी और तरह से इसे एक्सप्लेन करूं। ऐसे राह चलते इसका मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ हैं। ये बात दुरुस्त है कि आपके मुतालिक इमरान खान साहब को मिस रिपोर्ट किया जाता रहा, अब तक किया जा रहा है, इस तरह की बातें दुरुस्त हैं, स्पेकुलेट हो रहा है? देखिए बात ये है, इमरान खान से मेरा नज़रिए का रिश्ता है। इमरान खान मेरा लीडर है। इमरान खान के मैंने बहुत करीब काम किया हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारा रिश्ते के अंदर इतनी जगह है कि कोई मिसलीड कर सकता है, कोई बात कर सकता है। तो आई डोंट सी दैट। बाकी लोग तो एफ़र्ट हर एक की करते हैं, लोग तो किसी को भी नहीं छोड़ते, तो एफ़र्ट्स की होंगी। लेकिन मैं खान साहब का एक अदना सा सिपाही हूँ, ना ओहदे चाहता हूँ, ना कोई और मेरी डिमांड है। मेरी डिमांड नज़रिया है। मेरी डिमांड वो है जो इमरान खान ने वादा किया है इस कौम के साथ, जिसके लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी है। ये बात कितनी दुरुस्त है कि आप जब हिरासत में थे तो आपकी पार्टी के बड़े अहम लोग पुलिस को फ़ोन कर के आपको सुकरू करवाने के लिए काविशें करते रहे, इस तरह की मुसद्दका इतलात हम तक पहुंचती रही? मैंने आपको कहा कि अभी रात चलते ये मसाले वाले सवालों का जवाब नहीं दूंगा। वक्त आएगा, शायद आपके साथ बैठूं, फिर मैं चैनल को कहूँगा आपको 8 बजे का शाम का प्रोग्राम दें, आपके साथ रूबरू बैठूंगा। मैं इतने मज़ेदार सवालों के लिए मज़ेदार किस्म का एयर टाइम लूँगा, चलते चलते उनका मज़ा किरकिरा नहीं करूँगा। मेरी बड़ी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर। आप और हाफिज़ फ़रत दस्तो गिरबान भी हुए आप बनी गाला में, ये बात दुरुस्त है? आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। आप जो सबके साथ करते हो मेरे साथ ना कीजिए। मैं ऐसे सवालों के जवाब नहीं देता, ऐसे सवालों के लिए आपके साथ नहीं खड़ा हुआ था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।